चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जैन धर्म में जो हमारे मोक्ष के 3 साधन बताए गए हैं वो कौन कौन से बताया गया है? सम्यक दर्शन बताया गया है, सम्यक चरित्र बताया गया है और सम्यक ज्ञान के बारे में बताया गया है। जैन धर्म में 5 महाव्रत के बारे में बताया गया है। जैन धर्म में 5 महाव्रत के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? अहिंसा बताया गया है, सत्य बताया गया है, ब्रह्मचर्य, औस्तेय और अपरिग्रह के बारे में बताया गया है। ये हमारे 5 महाव्रत हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए लिखा गया है जैन धर्म में गृहस्थों के लिए 5 महाव्रत 5 अणु व्रत के रूप में व्यवहृत हुआ। ठीक है, जैन धर्म में जो गृहस्थों थे, घर में जो रहने वाले हैं, उनके लिए 5 महाव्रत 5 अणु व्रत के रूप में व्यवहृत हुआ। ठीक है, अहिंसा जैन धर्म का आधारभूत जो जैन धर्म है, जैन धर्म का मेन जो पॉइंट है जिसपे आधारित है वो अहिंसा पर आधारित है। ठीक है, जैन धर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? अहिंसा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? ये 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए लिखा गया है जैन धर्म की प्रथम संगीति, जैन धर्म की जैन धर्म की जो प्रथम संगीति थी ये कब हुई थी? ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? ये स्थूलभद्र ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। और ये कहां पे हुआ था? पाटलिपुत्र में हुआ था। तो ये जैन धर्म का जो प्रथम संगीति हुआ था, प्रथम जैन संगीति हुआ था, प्रथम जैन संगीति जो हुआ था वो कहां पे हुआ था? ये हुआ था पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। स्थूलभद्र ने किया था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। ये कब हुआ था? ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, ये 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कहां पे हुआ था? ये पाटलिपुत्र में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? स्थूलभद्र ने किया था। ये जो जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है, जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? कौन सा है? 14 पूर्व या पूर्वो, 14 पूर्व या पूर्वो, इसको क्या कहते हैं? ये जैन धर्म का प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक है, 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का संकलन प्रथम जैन सभा में किया गया। ठीक है, 12 अंगों में जैन सिद्धांतों का प्रथम संकलन जैन सभा में किया गया। ठीक है, प्रायः सभी प्रारंभिक धार्मिक जैन साहित्य प्राकृत जो जैन साहित्य जो लिखे गए वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? प्राकृत भाषा में लिखे थे और अर्धमागही में लिखे गए थे। ठीक है, जो हमारे जितने भी जैन साहित्य लिखे गए हैं वो प्राकृत भाषा में लिखा गया है और अर्धमागधी भाषा में लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए लिखा गया है आचारांग सूत्र कृतांग और बृहत्त कल्पसूत्र आरंभिक जैन साहित्य का भाग है। ये जो आचारांग सूत्र है और सूत्र कृतांग है और बृहत्त कल्पसूत्र है। ठीक है, ये हमारे 3 जैन साहित्य है, प्रारंभिक आरंभ में लिखे गए थे। कौन कौन से? आचारांग सूत्र, सूत्र कृतांग और बृहत्त कल्पसूत्र। ये हमारे प्राचीनतम जैन साहित्य है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जो 16 महाजनपद हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और उनकी राजधानियों के बारे में पढ़ लेंगे हम लोग। तो देखिए यहाँ पे पहला जो हमारा महाजनपद है वो है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी क्या है? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। मगध जो महाजनपद है उसका राजधानी क्या था? गिरिब्रज था या राजगिरी था। काशी जो है इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी।
और कोसल की राजधानी क्या थी? साकेत या श्रावस्ती थी। चलिए फिर से रिवीजन करते हैं। जो अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। मगध जो मगध महाजनपद था, इसकी राजधानी क्या थी? ये गृहब्रज बोलते थे या तो राजगृह बोलते थे। ठीक है, जो हमारा अंग महाजनपद है उसकी राजधानी क्या थी? चंपा थी। जो मगध महाजनपद था उसकी राजधानी क्या थी? गिरिब्रज थी, या तो इसको बोलते हैं राजगिरी बोलते हैं। इसके बाद सबको पता है काशी जो है इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। और जो ये वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। और वज्जी की राजधानी क्या थी? वैशाली थी। और कोसल की राजधानी क्या थी? साकेत या श्रावस्ती थी। ठीक है, चलिए फिर से एक बार रिवीजन करते हैं, देखें हमें याद हुआ है या नहीं। इसको साइड में कर देते हैं। चलिए बताइएगा, जो अंग महाजनपद है इसकी राजधानी क्या है? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? ये अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा। और ये मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज। क्या थी? गिरिब्रज, या इसी को क्या कहते हैं? राजगृह बोलते हैं। ठीक है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा थी। और मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रज या राजगृह था। और ये जो काशी है, काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? ये थी वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। वत्स की राजधानी क्या थी? कौशाम्बी थी। वज्जी किसकी राजधानी है बताइए? वज्जी किसकी राजधानी है? वज्जी किसकी राजधानी है बताइएगा? वज्जी देखिए वैशाली की राजधानी है। ठीक है, वज्जी किसकी राजधानी थी? ये वैशाली की राजधानी थी। ठीक है, वज्जी किसकी राजधानी है? वैशाली की। ठीक है, और इसके बाद ये जो हमारा आता है कोसल। ठीक है, कोसल किसकी राजधानी है? कोसल की राजधानी क्या थी? कोसल की राजधानी क्या थी? देखिए, कोसल की राजधानी यहाँ पे देखते हैं हम लोग। कोसल की राजधानी थी श्रावस्ती या साकेत। कोसल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती या साकेत। ये जो हमारा अवंती है, अवंती की राजधानी क्या थी? ये थी उज्जैनी या महिष्मती। और जो हमारा अवंती महाजनपद था इसकी राजधानी क्या है? उज्जैनी या महिष्मती। ठीक है, जो हमारा मल्ल महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी? ये कुशीनगर या पावा। मल्ल महाजनपद की राजधानी की थी कुशीनगर या पावा। ठीक है, इसके बाद है हमारा पांचाल। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र या काम्पिल्य। पांचाल की राजधानी क्या थी? अहिछत्र या काम्पिल्य थी। और ये जो चेदी हमारा महाजनपद है इसकी राजधानी क्या थी? सोत्थीवती। चेदी की राजधानी क्या थी? सोत्थीवती। फिर इसके बाद आता है हमारा कुरु महाजनपद की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी। फिर इसके बाद आता है मत्स्य की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। ठीक है, अब इसके पहले हम लोगों ने देखा जैसे कि मगध महाजनपद की राजधानी देखी थी, और किसका देखा था? चेदी का देखा। अभी हमने देखा पांचाल का देखा, मल्ल का देखा, वज्जी का देखा, कौशल का देखा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग पढ़ते हैं इसको। देखिए, कोसल महाजनपद जो है इसकी राजधानी है साकेत या श्रावस्ती। कोसल की राजधानी क्या है? साकेत या श्रावस्ती है। कोसल की राजधानी क्या है? साकेत या श्रावस्ती है। कोसल की राजधानी क्या है? साकेत या श्रावस्ती है। कोसल की राजधानी क्या है? साकेत या श्रावस्ती है। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी या महिष्मती है। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी या महिष्मती है। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी या महिष्मती है। मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशीनगर है या पावा है? कुशीनगर और पावा दोनों है।
मल्ल महाजनपद की राजधानी क्या है? कुशीनगर व पावा है। ठीक है, यहीं पे क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी कुशीनगर में ही, मल्ल महाजनपद में। ठीक है, पांचाल जो है पांचाल की राजधानी क्या है? अहिच्छत्र है। 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 इसी को क्या बोलते हैं? काम्पिल्य बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? काम्पिल्य बोलते हैं। इसके बाद हमारा है चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद का जो है, चेदी महाजनपद का राजधानी क्या है? सोत्थीवती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? सोत्थीवती। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? ये इंद्रप्रस्थ है। कुरु महाजनपद की राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ है। इसके बाद है मत्स्य महाजनपद। मत्स्य महाजनपद की राजधानी क्या है? विराटनगर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। हमने यहां तक देख लिया। अब इसके बाद हमारा देखते हैं कंबोज। ये जो कंबोज महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है? हाटक है। हाटक है या राजापुर है। कंबोज महाजनपद की राजधानी क्या है? हाटक या राजापुर है। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। सूरसेन की राजधानी क्या थी? मथुरा थी। अस्मक, अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटिल या पोटन थी। अस्मक की राजधानी क्या थी? पोटिल या पोटक थी। जो गंधार महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। गंधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। फिर से आइए इसको रिवीजन करते हैं। कंबोज जो है, कंबोज की राजधानी क्या है? हाटक या राजापुर। 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 सूरसेन की राजधानी क्या है? मथुरा। 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 अस्मक की राजधानी क्या है? पोटिल या पोटन। अस्मक की राजधानी क्या है? पोटिल या पोटन। ठीक है, गंधार की राजधानी क्या है? तक्षशिला। आइए आगे थोड़ा बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट लिखा गया है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र में प्रथम जैन सम्मेलन आयोजित किया गया। जो हमारा प्रथम जैन सम्मेलन था, कहाँ पे आयोजित किया था? कहाँ किया गया था? ये किया गया था पाटलिपुत्र में ही किया गया था। कहाँ किया गया था? पाटलिपुत्र में किया गया था। उस समय का जो किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। किसका शासन था? चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। ठीक है, ये कौन सी सम्मेलन था? प्रथम जैन सम्मेलन था। ठीक है, यहाँ पे सारे जैन जो तीर्थंकर थे, जो भिक्षु थे, वो लोग जुटे हुए थे, आयोजित किया, जिसमें श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। ठीक है, इसमें क्या किया गया? श्वेतांबर आगम का संपादन किया गया। अशोक तथा उसके पौत्र, अशोक तथा उसके पौत्र, अशोक के पौत्र कौन थे? दशरथ। ठीक है, अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय में बराबर तथा नागार्जुन पहाड़ियों को काटकर आजीविकों के लिए आवास बनाए गए। ठीक है, जो अशोक थे मौर्य साम्राज्य के शासक थे, और जो उनके पौत्र थे दशरथ। ठीक है, उनके समय में क्या किया गया कि ये जो बराबर की पहाड़ियां हैं और नागार्जुनी की पहाड़ियां हैं, ठीक है, बराबर की पहाड़ियां और नागार्जुनी की पहाड़ियों को काट के क्या बनाया गया? आजीविकों को रहने के लिए आवास बनाया गया। क्या बनाया गया? आजीविकों के रहने के लिए आवास बनाया गया था। ठीक है, आजीविकों को रहने के लिए क्या बनाया गया? आवास बनाया गया। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए लिखा गया है, अशोक के समय बराबर की गुफाओं में सुदामा की गुफा तथा कड़ चौपड़ नामक गुफा सर्व प्रसिद्ध है। जो अशोक के समय जो ये गुफाएं बनाई गई थी, अशोक के शासनकाल के समय जो गुफाएं बनाई गई थी, उनमें जो एक है सुदामा की गुफा, उसमें एक है सुदामा की गुफा, एक है कड़ चौपड़ नामक ये गुफा जो है सर्व प्रसिद्ध है। कौन कौन सी है? सुदामा की गुफा, एक है हमारी सुदामा की गुफा, और एक हमारा है कौन सा? कड़ चौपड़। कड़ चौपड़, सुदामा की गुफा और कड़ चौपड़, ये जो दो महत्वपूर्ण गुफाएं थी, ये क्या है? सर्व प्रसिद्ध है। श्रवण बेलगोला, श्रवण बेलगोला क्या है? ये कर्नाटक में पड़ता है। ये श्रवण बेलगोला क्या है? कर्नाटक में पड़ता है।
श्रवणबेलगोला में गंग वंश का शासक कौन थे? रचमल्ल चतुर्थ। श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक में पड़ता है, इनमें गंग वंश के शासक कौन थे? रचमल्ल चतुर्थ के शासनकाल में चामुंड राय नामक मंत्री ने लगभग 981 ईस्वी में बाहुबली गोमट की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया। ठीक है, जो श्रवणबेलगोला में गंग वंश के शासक कौन है? रचमल्ल हैं, चतुर्थ हैं। इनके शासनकाल में इनके एक मंत्री थे चामुंड राय ने 981 ईस्वी में बाहुबली गोमट की विशाल जैन मूर्ति का निर्माण कराया था। आइए आगे चलते हैं। आगे है बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। जो बाहुबली प्रथम थे वो किसके पुत्र माने जाते हैं? ऋषभदेव के पुत्र कौन माने जाते हैं? बाहुबली प्रथम। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित किया जाता है। ये जो है महामस्तकाभिषेक ये जैन धर्म का क्या है? एक महत्वपूर्ण उत्सव है। ये क्या है? जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष बाद हमेशा 12 वर्ष के बाद क्या कहता है? ये कर्नाटक में लगता है, श्रवणबेलगोला में ये आयोजित किया जाता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी हम देखेंगे कि प्रमुख भारतीय विद्वान और उनके संरक्षक जो हमारे कवि या विद्वान थे, ये किसके शासनकाल में, किसके शासक में रहते थे? ठीक है, जो ये हरिसेन है, ये किसके शासनकाल में रहते थे? ये समुद्रगुप्त के। हरिसेन किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त के। जो कौटिल्य चाणक्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के शासक काल में थे। अश्वघोष किसके शासक काल में थे? ये कनिष्क के शासक काल में थे। नागार्जुन जो है ये किसके शासक में थे? ये भी कनिष्क में ही थे। चरक कौन थे? ये भी वैद्य थे, तो ये किसके शासनकाल में थे? ये भी कनिष्क थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला देखिए, लास्ट है हमारा, ये जो बाणभट्ट है, ये बाणभट्ट किसके शासनकाल में थे? ये हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। ये चंद्रवरदाई ये किसके शासनकाल में थे? ये पृथ्वीराज चौहान में थे। और ये जो कालिदास हैं, ये किसके शासनकाल में थे? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। ठीक है, आइए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसका फिर से। जो हरिसेन है, हरिसेन ये किसके शासनकाल में थे? समुद्रगुप्त के। हरिसेन किसके में थे? समुद्रगुप्त। हरिसेन समुद्रगुप्त। कौटिल्य किसके शासनकाल में थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। अश्वघोष किसके शासनकाल में थे? कनिष्क के थे। नागार्जुन किसके शासनकाल में थे? कनिष्क के थे। चरक भी कनिष्क के ही थे। और बाणभट्ट जो थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल में थे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान के थे। और कालिदास चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। फिर चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। सम्राट अशोक के बारे में अगला हमारा क्लास होगा। मौर्य वंश जिसमें हम पढ़ेंगे, जिसमें हम सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। उम्मीद है समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।